वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ ही दिनों बाद हम 2025 को जो है ना वो अलविदा कहेंगे और 2026 को खुशामदीद कहेंगे। 2025 जो है ना मुख्तलिफ़ नौइयत का रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इसमें हमें फ़ेस करनी पड़ी हैं। वो मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से, मुख्तलिफ़ शोबाजात के हवाले से हो सकता है, लेकिन अभी पर्टिकुलरली हमने बात करनी है सेहत के शोबे के हवाले से कि साल 2025 जो है वो सेहत के शोबे के हवाले से किस तरह का रहा है। कितनी सहूलियात हैं जो कि आम शहरी को जो वहाँ पर इस गर्ज से जाता है कि मुझे अच्छी सहूलत मिलेगी, सेहत की अच्छी सहूलत मुझे दस्तयाब होगी, जिसमें कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं होगा, कोई डिले एलिमेंट नहीं होगा, अद्वियात मुझे वहाँ से मिलेंगी, जो टेस्ट कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होते हैं, जो कि हॉस्पिटल के अंदर से किए जाते हैं, वो मुझे मुफ्त मिलेंगे। क्या 2025 में ये तमाम तर सहूलियात एक आम शहरी को मिली हैं? और 2026 के लिए महकमा सेहत जो है वो किस तरह के मोटिव रखता है? क्या वो चाह रहा है कि 2026 में जब वो एंटर करेंगे तो किन किन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे? तो आज ज़रा रीकैप लेने लगे हैं हम साल 2025 का सेहत के शोबे के हवाले से। तो मोहम्मद बिलाल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन मुनीबा, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, 2025 ख़त्म होने वाला है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक रीकैप जो है ना वो लिया जाए। साल 2025 कैसा रहा सेहत के शोबे के हवाले से? अच्छा रहा, बुरा रहा, मॉडरेट रहा, किस तरह का रहा? देखें, जो गुज़िश्ता अदवार थे उसी तरह ही 2025 गुजर जाएगा। मेरा ख़्याल है कोई बेहतरी नहीं आई, और जिस तरह की बेहतरी हम लोग चाहते थे या गरीब आवाम चाहती है। देखें, एक तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, लेकिन अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलाज नहीं मिलेगा प्रॉपर, अगर मरीज़ को मुकम्मल अद्वियात नहीं मिलेंगी, मुकम्मल उनको टेक केयर नहीं मिलेगी, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है उस हॉस्पिटल का या उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा नहीं है। हमने ये देखा कि 2025 मामूल के मुताबिक आया गुजर गया। जो हुकूमत ने वहाँ पे काम की, चूँकि उससे पहले 2024 में रिवैम्पिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, फिर 2025 में उस रिवैम्पिंग को कुछ 40 अरब रुपये लगा के मुकम्मल किया गया है। लेकिन अभी भी पार्शली कुछ ऑपरेशन थिएटर्स अभी भी नॉन फंक्शनल है, अभी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हो सके इतनी चीज़ों के बावजूद भी। तो फिर हमने ये देखा कि जो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एक फैक्टर है अद्वियात की दस्तयाबी का। उसके लिए भी पंजाब हुकूमत ने कहा कि हमने 22 अरब रुपया दिया है, लेकिन अभी भी जो लाइबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ हस्पतालों की वो अरबों रुपए की है। देखिए मुनीबा, हम ये देखते हैं कि हर साल के एंड पे हम इस तरह का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ओवरलुक करते हैं कि भाई ये साल कैसा रहा, तो जिसमें हम होप करते हैं कि जी आने वाला साल जो है वो मज़ीद बेहतर होगा। मैं शुरू में हम इंट्रोडक्शन में ये भी बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम पंजाब बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, बहुत नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चल रही हैं। देखें, अब हम कहते थे कि स्पेशलाइज्ड पंजाब में कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वो लाहौर में के अंदर स्पेशलाइज्ड कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका फ़ेज़ 1 जो है नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा, जिसमें कैंसर के मरीज़ों को काफ़ी हद तक जो रिलीफ है वो मिलेगा। वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, जो स्टेज 3 के 4 के, उनका इलाज हो सकेगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे जो कार्डिक जो हॉस्पिटल्स थे उनको फंक्शनल किया जा रहा है, उनके अंदर यूनिट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, मतलब एक हॉस्पिटल्स का जाल बिछाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्ट करता था इंफ्रास्ट्रक्चर्स हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल्स का, उसके अंदर कितनी जो डेवलपमेंट की गई, कितनी बेहतरी लाई गई, डॉक्टर्स का एटीट्यूड कितना बेहतर किया गया। अगर कोई पेशेंट आता है तो उनको किस किस्म की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई। इनका जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम था उनके अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेके आई गई। इनके जो दिगर जो सिक्योरिटी के और दिगर जो इनके ठेके थे उनको जो है वो कैसे बेहतर किया गया। तो ये जो सारे मामला थे इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जी हम अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आता है तो उसको किस किस्म की जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए। अभी आप ये देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्टर्स की भी शदीद कमी है, वो गुज़िश्ता कई सालों से होती नज़र आ रही है। एड हॉक पे जो भर्तियाँ थी वो पिछले साल बंद कर दी गई। अब मेरा ख्याल है सीएम पंजाब ने भी कहा है कि एड हॉक के ऊपर जो भर्तियाँ हैं इसको खोला जाए, दोबारा से बहाल किया। हाँ, फिर उसके बाद जो बड़ा इस वक्त फैक्टर जो आ रहा है वो जो पेशेंट आते हैं उनको आउटडोर के अंदर या इनडोर के अंदर उनको जो अद्वियात है वो मिलनी चाहिए। अभी तक मेरा ख्याल है वो जो ख्वाब था कि एमरजेंसी के अंदर मुकम्मल 100% फ्री अद्वियात का, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका।
मिलती हैं अद्वियात, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ 70 to 80%। अच्छा। और मेजर बाज़ औक़ात जो महंगी अद्वियात होती हैं तो फिर वो अल्टीमेटली वो मरीज को बाहर से एमरजेंसी के लेना जो पेशेंट हैं उनको बाहर से जो है ये ठीक है। लानी पड़ती है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है कि इसके अंदर ऑपरेशंस के लिए जो लंबी लंबी लाइनें हैं उनके लिए पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ख्वार होना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट्स की हमारे यहाँ जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे कैटेगरिकली एक स्पेशलाइज हेल्थ की और एक प्राइमरी हेल्थ की, कि बीमारियों को भी बीमार होने से पहले या प्रिवेंशन पे हम किस तरह जो है वो रोक सकते हैं। अभी हम स्पेशलाइज की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से कि एक तो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसके अंदर गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी मैनेजमेंट की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उसके बाद इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उसके बाद एहतसाब। मुनीबा जब तक एहतसाब देखें, हम ये देखते हैं कि फ़ंड्स भी आते हैं, अगर कुछ किसी को 450 या 500 अरब रुपए का फ़ंड्स मिलता है, उसमें अल्टीमेटली पेंशन्स हैं, तनख्वाहें हैं, डेवलपमेंट भी है, प्रोक्योरमेंट भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप अच्छी मैनेजमेंट हो, आपके पास अच्छी ऑफिसर्स हों, तो चीज़ें फिर भी कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो एहतसाब का जो अमल है वो तकरीबन ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि करप्शन महकमा सेहत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी हुई है, एक नासूर फैल चुका हुआ है। हमने पिछले दिनों भी एक स्टोरी बताई कि जिस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का एक ऑफिसर है अतीकुर रहमान, जिसको मॉनिटरिंग का हेड लगाया हुआ है, वो जनाब खुद ही जाके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अपना असर रसूख दिखा के मुख्तलिफ जो कंपनियां उनको ठेके लेके देते हैं। फिर मुझे पता चला कि अभी एक जिना हॉस्पिटल में एक कंपनी को ठेका लेके दे रहे हैं, उसमें हैवी अमाउंट जो है वो ले रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक और फार्मासिस्ट है तहसील उसकी को बेगम शायद जिना अस्पताल में, तो उनको भी वो ठेके शेकों की मद में जो है वो मुख्तलिफ कंपनी से किक बैक्स लेके तो उनको ठेके जो है ये बात वही आ डलवाने की जो है कोशिश करती है ना। तो जब तक इसी तरह एक तो और एमएस वगैरह भी ऐसे हैं, उनका काम ही यही है कि रेगुलर जो अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें से काम नहीं करना, कोटेशंस पे आके काम करना है, चूँकि उसमें किक बैक्स वगैरह मिलती हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप इबरतनाक सज़ा नहीं देंगे या इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, या अगर कोई रिपोर्टर्स या कोई न्यूज़ हम दे दें तो उसको कैटेगरी के सारे मिल के उसको कहते हैं जी इसको तो पहले कहेंगे ये फ़ेक है या ये सही नहीं है। अल्टीमेटली जब भी कोई न्यूज़ आती है, अगर वो 100% नहीं तो 70% उसमें कोई ना कोई हक़ाइक़ होता है, या 50% तो हो, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है जिसको हमारी जो इस वक्त की जो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो तो बिल्कुल भी इस पर वो कान धरने को तैयार ही नहीं। उनके सामने मेरा ख्याल है स्पेशलाइज के अंदर पहले से बजाय इम्प्रूवमेंट के वो डिक्लाइन ही आया है, नहीं तो कोई बेहतरी नहीं आई है। हमारे वज़ीर हैं वो उनको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और देखिए जो मिनिस्टर जो वज़ीर है वो आजकल तो मेरा ख्याल है उनका तो यही काम है, वो किसी इफ्तिताही तकरीब में चले जाना, किसी कॉन्वोकेशन में चले जाना, तख्तियाँ लगा लेना, मीटिंग्स कर लेना। अगर ये सारी चीज़ें होती तो चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक बेहतर ना होती। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को एहतसाब करने की ज़रूरत है, जिसमें मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा है कि हम एक फ़ोर्स बना रहे हैं जो कि तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर जाके मॉनिटरिंग करेगी, एहतसाब का अमल जो है वो शुरू करेगी,